आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था द सेंटेंस, है ना। उसमें मैंने पूरा फुल बेसिक बताया और इजी लैंग्वेज में बताया और विथ एग्जाम्पल्स बताया कि आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाए कि सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कि सेंटेंस क्या होता है, उसके क्या क्या ये होते, कब फुल स्टॉप लगेगा, कब एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, कब क्वेश्चन मार्क होगा, ये सेंटेंस है भी कि नहीं, है ना। तो आज हम लोग कुछ एडवांस पढ़ेंगे। आज उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर चीज़ मैं बताऊंगी जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। कि पहले चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं सब्जेक्ट एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल्स, सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आपने कहा कि आपने तो सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बताया। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैं दूसरे सेंटेंस के एग्जांपल्स देती हूँ। सी इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, है ना। सी इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। गार्डन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब समझ में आया। चलो और मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाती हूँ। ही इज़ सिंगिंग इन द स्कूल। ही इज़ सिंगिंग इन द स्कूल। वो स्कूल में गाना गा रहा है। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सिंगिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब ये इजी वाले समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एडवांस करती हूँ मैं धीरे धीरे, है ना। अब एक यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है। आजकल रोज हम हर जगह भ्रष्टाचार देख सकते हैं। हम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देख सकते हैं वर्ब हो गया। भ्रष्टाचार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप पूछोगे मैडम, स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ, मैंने भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बता दिया। अब आप बोलोगे मैडम फिर आपने टाइम प्लेस ये क्यों लिख रखा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या सीन है। अब यहाँ पे सीन ये है कि देखो यहाँ पे 2 बार टाइम दे रखा है, एक जगह प्लेस दे रखा है। तो अब एक नोट करने वाली ये बात है कि अब यहाँ पे हम लोग एमपीटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बोलोगे आप एमपीटी ये क्या है। तो देखो एमपीटी, एम स्टैंड फॉर मैनर, पी स्टैंड फॉर प्लेस एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। एम पी टी, है ना। तो अब कोई भी सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले मैनर लगेगा, फिर प्लेस लगेगा, फिर टाइम। मान लो मैनर नहीं हुआ तो फिर प्लेस लगा दिए, प्लेस तो होगा, प्लेस लगा देंगे। अगर मान लो प्लेस नहीं हुआ तो फिर टाइम लगा देंगे, है ना। वो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर मैनर नहीं हुआ तो भाई नहीं लगाएंगे मैनर। टाइम होगा तो मैं टाइम लगा दूंगी, टाइम भी नहीं होगा तो प्लेस लगाऊंगी, प्लेस भी नहीं होगा। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं, है ना। मान लो यहाँ पे देखो 2 बार टाइम दे रखा है, 2 टाइम्स टाइम दे रखा है। तो लेकिन पहले हमें दिमाग में क्या रखना है, पहले एम फिर पी फिर टी, मतलब मैनर प्लेस फिर टाइम। ठीक है। यहाँ पे ना मैनर है ना प्लेस है, यहाँ पे क्या है, टाइम है, मतलब प्लेस है। टाइम है और प्लेस है ना, मैनर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एम पी टी, मतलब प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। ये आपको समझ में आ गया। पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। अच्छा मैडम यहाँ पे तो 2 बार टाइम दे रखा है, फिर मैं कौन से टाइम को पहले लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम को मैं पहले लगाऊंगी, है ना। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम को पहले लगाऊंगी, फिर बाद में यूज़ करूँगी दूसरे वाले टाइम को। तो आजकल,
आजकल पहले लगेगा, फिर रोज़ बाद में लगेगा, है ना। तो आजकल रोज़ हम हर जगह भ्रष्टाचार देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वी कैन सी करप्शन एवरीवेयर एवरी डे नाउअडेज। वी कैन सी करप्शन एवरीवेयर एवरी डे नाउअडेज। वी सब्जेक्ट हो गया, करप्शन ऑब्जेक्ट हो गया, और सी वर्ब हो गया, एवरीवेयर एवरी डे ये हमारा टाइम हो गया, नाउअडेज प्लेस हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलो ये सेंटेंस को पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर मैं इसका आंसर्स बताऊंगी, है ना। हो गया। आज मैंने दिल्ली में एक नया व्यापार शुरू किया। कर लिया आप लोग ने। चलो मैं बताती हूँ अब। तो अब देखो, आज मैंने दिल्ली में एक नया व्यापार शुरू किया। आज टाइम, मैंने सब्जेक्ट, दिल्ली प्लेस, एक नया व्यापार ऑब्जेक्ट, शुरू किया मतलब वर्ब। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन दिल्ली टुडे, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सही हम लोग एक मैंने रूल बताया था ना, नोट करने के लिए कहा था MPT, मतलब मैनर प्लस प्लेस, उसके बाद टाइम। तो मैनर तो हमें नहीं दिख रहा, प्लेस दिख रहा है ना, तो प्लेस लगाया ना दिल्ली पहले, उसके बाद टाइम लगाया टुडे, है ना। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन दिल्ली टुडे, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपना काम ठीक से करता हूँ। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करो, प्लस मेरे को बताओ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना। और बाकी सब मैं बताऊंगी आपको। कर लिया आपने। चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ। मैं अपना काम ठीक से करता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, अपना काम, ऑब्जेक्ट, ठीक से, मैनर। देखो ठीक से, मैनर। अब यहाँ पे मैनर वाला भी मैंने सेंटेंस बता दिया। टाइम, जब दो टाइम हो, प्लेस हो, वो भी बता दिया। जिसमें प्लेस और टाइम दोनों हो, वो भी बता दिया। ये मैनर वाला भी सेंटेंस मैंने करा दिया आपको, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और ईजिली आप सॉल्व कर सको, है ना। करता हूँ वर्ब हो गया, मैनर भी बता दिया, सब्जेक्ट भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, वर्ब भी बता दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आई डू माई वर्क प्रॉपरली। आई डू माई वर्क प्रॉपरली, ये इसका इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। मैं अपना काम ठीक से करता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप नेक्स्ट सेंटेंस को बनाओ। मैं अपना काम ठीक से हर रोज़ करती हूँ। हो गया, कर लिया आपने। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने ये सेंटेंस कर लिया होगा, तो मैं बताती हूँ। मैं अपना काम ठीक से हर रोज़ करती हूँ। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, अपना काम ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे भी मैनर्स है, ठीक से, और यहाँ पे टाइम भी है, हर रोज़, और करती हूँ, ये हमारा वर्ब है ना। वर्ब मतलब डूइंग वर्क, जो हम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगी। आई डू माई वर्क प्रॉपरली एवरी डे। आई डू माई वर्क प्रॉपरली एवरी डे। तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और मैं आपको MPT वाले रूल भी बता चुकी हूँ। मैनर्स, प्लेस, फिर टाइम, है ना। जब दो टाइम हो तो पहले स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी वाली टाइम के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था। मैंने आपको एडवांस लेवल तक सेंटेंस करा दिया है, स्ट्रक्चर बता दिया है, सेंटेंस भी करा दिया, सारे सेंटेंस के सॉल्यूशन भी बता दिए कि ये है, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सारे रूल्स बता दिए, हर चीज़ बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चीज़, नाउन, प्रोनाउन, ये सब बेसिक्स चीज़ मैं आपको हर चीज़ क्लियर कराऊंगी, ठीक है। ताकि आप एक एडवांस लेवल तक जब आप प्रिपरेशन करो तो आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ना हो
कि भाई ये नाउन मैं कैसे पहचानूँगी, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है ना। ये सब चीज़ आपका पहले से क्लियर कर दूँगी, ताकि आप जब भी प्रिपेयर करने बैठो तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी टीचर आपको पढ़ाए तो आपको फास्टली और हर चीज़ बहुत डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो आज तो मैं वीडियो एंड करती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी इश्यूज़ प्रॉब्लम क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट करें, या आपको लगता है कि मैडम को इस चीज़ पे भी वीडियोस बनाना हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।